अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। इस वक्त जब पूरे मुल्क में गुर्बत है, इस वक्त जब हमारे पाकिस्तान में 40 से 44% जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ख़ासतर इस वक्त जब पंजाब में हालिया दिनों में एक बड़े गंदे सैलाब ने हिट किया था और लोग अभी तक दरबदर हैं, लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उड़ गई। लोग आज भी सरापा एहतजाज हैं जलालपुर वाली साइड के ऊपर कि उनको हुकूमती इमदाद नहीं दी गई। लोग आज भी 2 वक्त की रोटी खाने को तरस रहे हैं। इन वक्त में हमारी मोहतरमा जनाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा और उनकी हुकूमत ने 1000 करोड़ से ज्यादा लगभग की कीमत का जहाज जो है वो खरीदा है पंजाब एयर के लिए। अब ये जो जहाज है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जहाज दुनिया में बहुत कम कंपनीज और बिलियनर जो लोग हैं, अमीर ज़ादे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये उनके पास ये जहाज है। और इस जहाज की जो कीमत है वो कोई 1000 करोड़ से 1100 करोड़ के दरमियान में बताई जा रही है। और इस जहाज में 16 से 17 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इस जहाज में 19 लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन कंफर्ट को देखते हुए आप 16 लोग इसके अंदर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इस जहाज की 1 घंटे की जो कॉस्ट है ट्रैवल करने की, यानी कि अगर ये जहाज 1 घंटा जो है वो ट्रैवल करता है, उड़ता है, तो वो कम से कम 16 से 18 लाख रुपए उसकी कॉस्ट आती है, क्रू और उसका फ्यूल वगैरह सारा मिलाकर। यानी कि अगर ये जहाज लाहौर से कराची जाता है तो ये 16 लाख रुपए में, 18 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में ये जहाज जो है वो लाहौर से कराची ट्रैवल किया करेगा। अब ये जो जहाज है, ये जहाज मैं जैसे आपको बता चुका हूं, कोई दुनिया में जो बिलियनर लोग हैं या ऐसी कंपनीज जो हजारों करोड़ की जिनकी वैल्यू है, उन कंपनीज के पास ये जहाज है। और ये जहाज बहुत कम गिनती में लोगों के पास है। ये जहाज हमारी जो अयाश हुकूमत है, हमारे जो हुक्मरान हैं, उन्होंने अपने शौक पूरा करने के लिए ये जहाज खरीदा है। अब इस जहाज के ऊपर जब आप इसकी तस्वीरें देखेंगे तो ये जहाज कम और आपको ड्राइंग रूम का मंजर ज्यादा पेश करेगा, जैसे कि कोई शहजादे, आपने सऊदी शहजादे या दुनिया के जो बिलियनर लोग होते हैं उनके जहाज आपने देखे होते हैं, प्राइवेट जेट्स होते हैं। ये उस तरह का एक जेट है। आप इसको अमीरों का जेट कहें, आप इसको वीआईपी मूवमेंट के लिए जेट कहें, ये उस तरह का एक जेट है जो खरीदा गया और इसको नाम ये दिया गया कि जी हम क्योंकि पंजाब एयर शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए हमने ये जो है वो खरीदा है। अब इस जहाज के बारे में मैं एक साफी साहब के मुंह से सुन रहा था, वो ये फरमा रहे थे कि जी हमें ये बताया गया है कि ये जहाज में जो लोग होंगे, मरीज होंगे, उनको भी ट्रैवल कराया गया जाएगा। यानी कि कितना बड़ा फिटे मुंह वाली बात है कि आपने मरती हुई आवाम के खून से नोचे हुए टैक्सों के जो पैसे हैं उनके ऊपर 1000 करोड़ रुपए से आपने ये जहाज खरीद कर, और अब गरीब के मुंह के ऊपर आप ये थप्पड़ मार रहे हैं कि हम तुम्हें इसमें तुम्हारा इलाज कराने के लिए तुम्हें दूसरे मुल्क में लेकर जाएंगे, दूसरे शहरों में लेकर जाएंगे हम तुम्हें। इस तरह की एक पहले एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई। दुनिया में एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शुरू की जाती है, लेकिन हमने एक जान बचाई भावल नगर से। 4 दिन तक हमने उसके ऊपर इतना एडवर्टाइज हमने उसको किया कि हमारी आत्मा ही हमने उसकी रोक दी। यानी कि हमारे पास यहां पर 4000 डॉक्टर ये मुल्क छोड़कर चला गया, लाखों जो इंजीनियर है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 7.1% के ऊपर इंक्रीज हो गई है। आईएमएफ रोज बरोज हमारा गला दबाता जा रहा है कि बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो, मजीद जो है वो टैक्स लो, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है वो क्या कर रहे हैं, वो हजारों करोड़ों का जो है वो जहाज ले रहे, हजारों करोड़ का जहाज लेकर फिर अवाम के ऊपर बैठकर हंसते हैं कि और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपने ये हजारों करोड़ का जहाज क्यों लिया है, तो वो आगे से जनाब कहते हैं जी वो फलां साहब तनकीद कर रहे थे, उनके ऊपर कोई बात की जाए तो सियासी फिर बातें हो जाएंगी। भैया आप अपना जवाब दें। आईएमएफ रोज बरोज, कभी आप सोलर, अभी आपने रिसेंटली सोलर के ऊपर जो है वो जितनी भी चीजें थी उसकी प्राइसेस आपने बढ़ा दी और आपने सोलर के ऊपर सारी कंपनसेशन खत्म कर दी, सिर्फ इसलिए कि आपको पैसा चाहिए बिजली के मद में। और यहां आपने 1000 करोड़ रुपया उड़ा दिया उस गरीब आवाम का जिसके पास 2 वक्त रोटी खाने के लिए नहीं है। आपने उसका जो है वो उड़ा के रख दिया सिर्फ इसलिए कि जनाब जो शहजादियां हैं या जो शहजादे हैं वो एक अच्छे जहाज के अंदर अब ट्रैवल कर सकें। उनको पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज नहीं पसंद आ रहा होगा क्योंकि पहले उसके अंदर ट्रैवल करते थे, या जो पंजाब के अशराफिया हैं, जो अरबों अरबपति खरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, उनके ट्रैवल करने के लिए ये लिया गया। कौन सा गरीब आदमी इसके अंदर ट्रैवल कर सकेगा पंजाब एयर के अंदर, जिसकी एक कॉस्ट जो है वो 20 लाख रुपए आपको कराची तक की पड़ जाएगी। बहुत इंतहाई जो है वो शर्मनाक किस्म की ये बात है कि गरीब आवाम के
कपड़े नोच नोच कर, गोश्त नोच नोच कर जो है वो ये टैक्स ले लेकर उससे, उसके पैसे से जो है वो ये चीजें जो है वो ली जा रही है। और दूसरी बड़ी खबर वो भी इसी हुकूमत से रिलेटेड है, और वो अल जजीरा की एक रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स HRCP के हवाले से। वो ये बताते हैं कि जी पाकिस्तान में पंजाब पुलिस ने पिछले 8 माह में अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर 900 लोगों का मावराए अदालत कत्ल किया है पंजाब पुलिस के CCT डिपार्टमेंट ने। और ये HRCP की जो ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है वो ये इल्जाम लगाती है पंजाब पुलिस के अंदर। और वो इसके अंदर क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि जी जुबैदा बीबी एक भावलपुर की खातून थी, साउथ पंजाब की। उनके घर जो है वो रेड होता है, और उस रेड में उनके घर से मोबाइल फोन, कैश, गोल्ड की ज्वेलरी और उसकी बेटी का जहेज का सामान भी ये पुलिस वाले जो है वो उठाकर लेकर चले जाते हैं। और 24 घंटे के अंदर उस फैमिली के 5 लोग मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो कत्ल कर दिए जाते हैं। 5 लोग फैमिली के, यानी कि एक उस फैमिली के 5 लोग मारे। फिर वहां पर डकैती का भी यहां पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि डकैती हुई ना, ये सोना, ज्वेलरी, कैश, मोबाइल फोन, जहेज जो हाथ में लगे इनकी, ये उठाकर लेकर चले गए। ये अल जजीरा की रिपोर्ट वो बता रहे हैं। और फिर उसके अंदर वो ये कहते हैं कि इन तमाम कत्ल, ये तमाम जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर हुए, इनका पैटर्न एक ही है। और वो पैटर्न ये है कि जी हम खड़े थे, हम ड्यूटी के ऊपर खड़े थे, अचानक वहां से बाइक आ रही, मशकूक हरकत हमने देखी, हमने रोकने की कोशिश की, आगे से उन्होंने हमें गोलियां मारी, हमारे ऊपर फायरिंग कर दी, हमने फायरिंग की, फलां बंदा मारा गया, और उसके इतने साथी वहां सर अंधेरे का फायदा उठाकर भागकर चले गए। ये सारे का सारा पैटर्न हर दूसरे तीसरे केस के अंदर CCD का सेम पैटर्न आ रहा है ये। और ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। और ये आपने अभी हंजरवाल वाला वाकया भी सुना था कि पंजाब पुलिस, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि पंजाब पुलिस के वो एक स्टेट बना दिया गया है, और इनको इतने इख्तियारात दे दिए गए हैं कि जिसके दिल में आता है ये उसके घर में घुस जाते हैं, उसको मार देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं, उसके पूरे खानदान को उड़ा के रख देते हैं ये CCD वाले। लेकिन इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। उसके पूरे घर की डकैती कर लेंगे, ये ज्वेलरी हर चीज उठाकर लेकर चले जाएंगे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और ये अल जजीरा की रिपोर्ट बता रही है, और ये ह्यूमन राइट्स वाले बता रहे हैं। ये क्या क्या इंकशाफात हैं, ये मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ये आप बीच में पढ़िएगा। ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत का दूसरा कारनामा है आज के दिन का, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब आ जाए तीसरा PTI के ऊपर, थोड़ा सा PTI के ऊपर भी सच सुन लें। ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना चला इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, और ये कहा गया कि जी जब तक इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट नहीं जमा होती, जब तक डॉक्टर्स की जो है वो अपनी मर्जी के नहीं शामिल किए जाते, धरना जारी रहेगा। फिर हमने देखा कि अलामा जो है वो राजा साहब, फिर उसके बाद अचक ज़ईद साहब, बैरिस्टर गौर साहब और पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो उन्होंने धरना दिया। और फिर वहाँ से वीडियोज़ आई कि सूखी रोटी खा रहे थे, बैरिस्टर साहब बैठे हुए थे, और फिर साथ जो अचक ज़ईद साहब भी बैठे हुए थे, सूखी रोटी खा रहे थे। वो वीडियो बाहर आई, और PTI वाले लोग जो है वो रो रो कर हलकान हो गए कि देखें हमारे जी लीडरशिप के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, इनकी रोटी बंद कर दी गई है, इनकी खुराक जो है वो बंद कर दी गई है, सूखी रोटी के ऊपर ये गुजारा गया। वो आज वीडियो लीक हो गई है बाहर, ये वीडियो आप देख लें। इस वीडियो के अंदर जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के खाने मंगवा कर खाए जा रहे हैं। एक मोहतरमा जो है वो मिरिंडा भी मंगवा रही हैं पार्लियामेंट हाउस के बैग से जाकर, और बाहर से खाने भी जो है वो ऑर्डर किए जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उन लोगों के ऊपर प्रेशर डालना है, जिन लोगों ने खान साहब को अंदर रखा हुआ है, ये इन्होंने उन लोग के ऊपर प्रेशर डालना है। अब वो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं, ये जो हरकतें हैं वो भी देख रहे होते हैं कि अंदर ये लोग बैठे क्या कर रहे हैं, अंदर ये लोग बैठे खाने खा रहे हैं, बाहर जाकर ये लोग वीडियोस बनाते हैं और वीडियो लॉन्च कर देते हैं, देखें हम लोग सूखी रोटी खा रहे हैं। वो हंस रहे होते हैं बैठे अंदर, तो प्रेशर क्या पड़ना है। और यही लोग जब खान साहब से मिलने जाते हैं तो खान साहब को कहते हैं हम डटे हुए हैं, खान साहब हम डटे हुए हैं, हमने हड़ताल भी की, हमने जो है वो भूख हड़ताल भी की, हमने स्ट्राइक भी की हुई है, हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो हमने धरना भी दिया हुआ है, हमारी इन्होंने खाना भी बंद कर दिया। आपने डटे रहना है खान साहब, बाहर इनकलाब तैयार बैठा हुआ है। ये इस तरह की बातें जो है वो खान साहब को जाकर जो है वो करते हैं, और फिर खान साहब को भी एक हौसला मिलता है। खान साहब तो अपने, मैं कहता हूं ना कि खान साहब अपने सिर्फ और सिर्फ अपने असूलों के कैदी हैं। जिस दिन उनका दिल करेगा वो बाहर आ जाएंगे। वो अपने असूलों से नहीं हट रहे, अपने मौकफ से पीछे नहीं हट रहे। अदरवाइज जेल नहीं उनको रोक पा रही,
लेकिन मैं हैरान हूं कि पीटीआई लीडरशिप के ऊपर कि किस तरह बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो लोग हैं, जो आम आवाम है, उनको कहा जाता है और खुद आप देखें कि बाहर से पार्सल मंगवाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। आपसे नहीं होता धरना, आपसे हड़ताल, भूख नहीं होती, आप खाएं, आपको किसने रोका है? आप दे रखें वहां पर धरना। सूखी रोटियों की वीडियो बनाकर क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हैं? क्यों लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं? देखें हम खान साहब के लिए सूखी रोटियां खा रहे हैं, ये वीडियो भी तो बनाए ना। चले आपने, मैंने मान लिया आपने एक दिन सूखी रोटी आपको खाई होगी, फिर आपने इन रेस्टोरेंट्स की वीडियो क्यों नहीं लगाई कि हमने ये भी खाए हैं? ये तो नहीं आपने बताया। इस तरह की वीडियोस बाहर डालकर आप लोगों को जज्बाती करते हैं, लोग जज्बाती होते हैं, फिर आपकी हमदर्दियां जो है, उनकी हमदर्दियां जो है वो आपके साथ ऐड हो जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि खान साहब के लिए। आप लोगों में से कोई एक बंदा भी इलेक्ट नहीं हो सकता अगर खान साहब ने आप लोगों को साइड के ऊपर कर दिया। ये खान साहब की मजबूरी है कि आप लोगों को रखा हुआ है, वरना जिस दिन वो बाहर आएंगे वो खुद भी इन हरकतों के ऊपर देखकर हंसेंगे भी सही और पछताएंगे, क्योंकि उन्होंने मैंडेट आपके हाथों में दिया हुआ था। बहरहाल जी, अब तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।